दोस्तों नमस्कार, प्रणाम सबके पथ पर। इस समय हम लोग लाइव जुड़े हुए हैं और हमारे साथ एक चिर परिचित चेहरे उत्तराखंड के। अक्सर आपने देखा होगा उत्तराखंड में जब भी कहीं भी आप फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं, तो एक चेहरा, अगर उत्तराखंड की खबरों में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, तो एक चेहरा जाना पहचाना त्रिभुवन चौहान आपको हर समय नज़र आ जाता है। कल एक पोस्ट डाली थी और पोस्ट के बाद मेरे पास तो बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आए, कमेंट भी आए कि भाई आखिर ये हो क्या रहा है। त्रिभुवन चौहान जो केदार घाटी से ही हैं, क्योंकि केदारनाथ में उपचुनाव होने हैं, क्या वाकई में त्रिभुवन चौहान चुनाव लड़ रहे हैं? तो हमने सोचा कि भैया क्यों ना त्रिभुवन चौहान को खुद ही बुलाया जाए और आप लोगों के बीच कि क्या सच में त्रिभुवन चौहान अब मन बना चुके हैं चुनाव लड़ने का, और ये अचानक से कैसा हुआ कि पत्रकारिता से सीधा राजनीति में ट्रांसफ़र, और इसके क्या कुछ परिणाम आने वाले हैं आगे, क्या सोच है त्रिभुवन चौहान की, उससे भी हम लोग बात करेंगे। त्रिभुवन भाई, मेरे पास तो बहुत मैसेज आए कल, बहुत लोगों के कमेंट भी आए, फ़ोन भी आए, आपके पास भी आए फ़ोन उसके बाद, पोस्ट के बाद? फ़ोन कॉल्स की तो तादाद थी कल की। मैं अगर आपको कॉल लिस्ट दिखाऊं तो तकरीबन मुझे लगता है कल रात को 11 साढ़े 11 बजे तक तकरीबन 400-500 फ़ोन आए होंगे। उसके बाद फ़ोन बंद हो गया क्योंकि फैन बहुत हैं आपके फैन फॉलोइंग। प्यार है। और जो आपने प्रश्न पूछा कि वाकई क्या राजनीति की तरफ जाएंगे, तो इसका प्रश्न का उत्तर सीधा साधा है। आप समझिएगा कि राजनीति राजनेताओं के घर की अपनी दाल नहीं है कि जिसको उन्हें ही खाना है या उनके पुत्रों को या उनकी पुत्रियों को। आज उत्तराखंड के जो हाल हैं भाई, ये सब हुआ कैसे? विजय भाई और हम साथी थे उस दिन। विजय भाई, एक फ़ोन आया मुझे मेरे दोस्त का, जब ये अभी केदारनाथ धाम मंदिर वाला प्रकरण उठा कि दिल्ली में बन रहा है केदारनाथ धाम, तो उन्होंने बोला यार भाई आप इस पर न्यूज़ करते क्यों नहीं हो? मैंने कहा यार हम कर तो रहे हैं न्यूज़, बट पॉइंट क्या है, हर बार कुछ नया कुछ ऐसा हो रहा है जो कि लग रहा है कि हम खबर तो कर रहे हैं पर उसका असर कहीं नहीं हो रहा है। बहुत सारी खबरें हैं, अंकिता प्रकरण में हमने खबरें की, बहुत सारी खबरें, मतलब जहाँ जहाँ मैं अपना दिमाग लगाऊं हमने बहुत खबरें की हैं और बहुत जगह मतलब उसको फलीफूत होते भी देखा है। लेकिन एक ऐसा मोमेंट, अब उस दिन मैं बड़ा झकझोर हुआ क्योंकि केदार घाटी से आता हूँ मैं, और शायद केदारनाथ जी के लिए या केदार घाटी के लिए ये वक्त है शायद कुछ करने का, और निर्भीक और निडर हम हैं, मैं ये मानता हूँ। और लोगों ने भी ये जो मतलब जो फ़ोन करा था उन्होंने सबसे पहले ये बोला यार आप तो किसी को भी बोल लेते हो, कभी भी कुछ बोल देते हो, तो क्यों नहीं आप ये राजनीति? मैंने कहा भैया राजनीति में आने के लिए तो कोई भी आ जाए, वोट आना बहुत पॉसिबल होना चाहिए, क्योंकि वोटिंग अगर नहीं हुई या वोट्स अगर नहीं पड़े, क्योंकि अभी ताज़े कल आपने कमेंट्स में भी देखा होगा, हर कोई ताज़ा उदाहरण दे रहा था आशुतोष नेगी जी का, नवल खाली जी का, आपको उदाहरण मिल रहे थे सेमवाल जी के। तो ये वो पत्रकार रहे हैं जो पहले पत्रकारिता कर रहे थे और एकदम से राजनीति में आए। मुझे लगता है थोड़ा सा सबके पास समय अच्छा था, नवल खाली भाई के पास थोड़ा भी कम समय था, तकरीबन 15-20 दिन वो भ्रमण पे रहे, लेकिन हमारे पास यहाँ मुझे लगता है 5 से 6 महीना है जब हम जनता के बीच में जा पाएंगे और जनता के सवालों को सवाल ये है कि अब खुलासा हो चुका है, बंद मुट्ठी के बोलते हैं कि लाठी खुल गई तो खाकी, कुछ इस तरीके से डायलॉग है अब। लेकिन लोगों का नज़रिया चेंज नहीं हो जाएगा कि अब त्रिभुवन चौहान आ रहे हैं, अरे यार वो तो राजनीति करने आ रहे हैं या चुनाव लड़ेंगे इसलिए बीच में आ रहे हैं? देखो मैं वही बोल रहा हूँ, राजनीति अगर अच्छे के लिए की जाए तो वो बहुत अच्छी है। आज तक हमने GIC गुप्तकाशी में ही पढ़ाई की है, हमने वहाँ के हॉस्पिटल के हालात भी देखे हैं, सड़कों के हालात देखे हैं, केदारनाथ धाम के हालात देखे हैं। मैं शुरुआत करूंगा यहाँ पर, जो केदारनाथ धाम की हम बात कर रहे हैं, वो हमारा पूरा पुरोहित समाज जिन्होंने उनके परदादाओं ने पता नहीं कब से वो केदारनाथ धाम की महिमा का बखान किया है, पैदल कहीं दूर जाके या फिर गाड़ियों में भी दूर जाके, और बहुत पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे आज केदारनाथ धाम लोग चिर परिचित हैं और लोग आ रहे हैं। आज उनके हक हकूक़ों की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है लड़ी जानी, क्योंकि उनके पास वो आते, अब आज धामी जी भी गए हैं वहाँ पर, अब क्या बात हुई होगी, अब वो एक बड़ा आ गया कि धर्म के रक्षक हैं धामी जी। वो चीज़ें बढ़िया हैं जी, ये मीडिया में बहुत अच्छी लगती हैं, पर एक्चुअल धरातल पर जाके देखो केदारनाथ में खच्चर वाले उनके व्यापार का क्या है, जो टेंट वाले हैं वहाँ उनके व्यापार का क्या है, होटल व्यवसायी आप देखिएगा, मैं पूरे रुद्रप्रयाग जिले की और पूरे 4 धामों की मैं बात करता हूँ, होटल व्यवसायी सबकी हालत बहुत ख़राब हो रखी है, क्योंकि एक अलग सा तरीका अपनाया गया। पहले के 10-15 दिन यात्रा थोड़ी ठीक रही और उसके बाद फिर बौखला गई, और ये हर साल हो रहा है।
हर वर्ष इस तरह हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं लचर। अच्छा, आम आदमी जाएगा किसके पास? अपने विधायक के पास जाएगा। विधायक जब दल वही है ना जो केंद्र में बैठा है, अब उसमें भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, दोनों ने ही उतना ही पार्टिसिपेट किया है हमारे राज्य में। तो जब दोनों ही दल कुछ नहीं कर पा रहे तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि हम आवाज़ तो उठा लेंगे कि भैया इनको नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। जब नहीं मिल रहा है तो कोई तो होना चाहिए जो अंदर हो और उन चीज़ों को परिवर्तित करे वहाँ से। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि जनता के बीच पहले जाना चाहिए था, आपको उनसे राय मशवरा करनी जानी चाहिए थी? क्योंकि हमने देखा है कि कई पत्रकार इससे पहले भी चुनाव लड़े हैं तो उनको वोट नहीं पड़े हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हालांकि चुनाव तो हर कोई लड़ा है, लेकिन जब पत्रकार की बात ही आती है, कहते हैं कि इसलिए पत्रकारिता कर रहे थे कि इनको चुनाव लड़ना है। लेकिन जनता के बीच अगर रात जाते राय शुमारी उनसे करते तो मुझे लगता है कि बेटर हो सकता था, और अचानक से इस प्रकार से आए। चले, मैं कमेंट में ही पढ़ूंगा कितने लोगों को लगता है कि त्रिभुवन चौहान को चुनाव लड़ना चाहिए, जिनको लगता है कि चुनाव लड़ना चाहिए। मैं कमेंट पढ़ूंगा अभी आप सबके। मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ। जनता के बीच अगर ये प्रश्न नहीं होता, अगर वो मेरे दोस्त मुझे फ़ोन नहीं करते, तो ये जनता का ही था, जनता का फैसला ही था कि भाई तुम क्यों नहीं लड़ रहे हो, चौहान तू क्यों नहीं कर सकता, और उत्केदार राठी के लिए तू कब करेगा। वो एक बड़ा प्रश्न था जो मुझे कौनते ही चला गया कि भैया यार वाकई हम। अच्छा, मैंने उनको ये भी बोला, मैंने कहा यार हो सकता है भाई आप लोग ही वोट ना दें कल। बोलते नहीं हम तो साथ खड़ेंगे। तो ये जो आप बोल रहे हो कि हम जनता के द्वारा ही ये प्रश्न आया कि आप क्यों नहीं लड़ रहे हो, तो मुझे लगा चलो ट्राई करना चाहिए। और उसके लिए हम जब आपस में बात कर रहे थे, आपने चलो अच्छा किया वो पटल पे रख दिया और कल बड़ा बवाल हो गया। पूरी केदार घाटी से आप यकीन मानिएगा बहुत ज़्यादा फ़ोन थे, आज सुबह तक भी फ़ोन आए जा रहे थे, लगातार फ़ोन आ रहे। ये सिचुएशन ऐसे शायद होनी थी, ऐसे ही लिखी गई थी। चलिए, मैं पहले मैं पुराने कमेंट पढ़ता हूँ आपके जो लोगों ने सवाल किए हैं, उसके बाद नए कमेंट में पढ़ूंगा करूँगा। जो कल मैंने पोस्ट डाली थी, पहले पोस्ट में देख लेता हूँ, बड़े हैंडसम लग रहे थे उसमें। हाँ, गुणानंद जखमोला लिख रहे हैं कि मेरा पूरा समर्थन था, जयवीर पंडित लड़ सकते हैं लेकिन बल्कि लड़ना चाहिए, जयवीर पंडित ने भी बोला था। वीरेन बिष्ट लिख रहे थे कि जी बिल्कुल लड़ना चाहिए। अच्छा, काफ़ी कमेंट फेवर में आपके। दीपक सिंह गोलू का एक कमेंट आया है इसमें। दीपक सिंह गोलू शायद आप परिचित होंगे, जो इस समय हमारे दर्शक हैं। वो लिख रहे हैं कि नवल खाली भाई का उदाहरण है, जनता पार्टी स्तर पर ही वोट कर रही है, व्यक्तिगत स्तर पर नहीं। बाकी आपको शुभकामनाएं। अब इस पर मैं जवाब देता हूँ। दीपक गोलू बड़े बेबाक हैं, वो भी। पॉइंट ये है, जनता क्यों दल विशेष को चुने, चुन रही है ना मैं बता रहा हूँ ना उस पर। व्यक्ति विशेष को चुनना बहुत आवश्यक है आज की। मैं हमेशा यही बोलता रहता हूँ, आज की नहीं है ये बात। जब हम पत्रकार, आज भी कर रहा हूँ मैं पत्रकारिता, और ऐसा नहीं कि कुछ भी ये रिजल्ट्स हो जाए तो मेरी पत्रकारिता परिवर्तित हो जाएगी। आज ज़रूरत है आदमी को समझने की हमारे लिए हित में कौन खड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता है, या हमारे लिए आवाज़ उठा सकता है या नहीं। अब किसी व्यक्ति को, अब लेट्स सपोज विजय भाई, आपके विजय पथ में कोई आपके नीचे एम्प्लॉयज़ हैं, वो एम्प्लॉयज़ आपकी ही सुनेंगे, चाहे जनता में या किसी और जगह कोई दिक्कत अगर हो रही होगी वो आपकी ही सुनेंगे। यानी कि यही हमारे साथ, हमारे विधायकों के साथ भी हो रहा है, क्योंकि हमारे जो सेंटर में बैठे हुए हैं वो उसी दल के हैं। तो वो जनता की आवाज़ क्यों सुनेंगे, वो तो उस दल की आवाज़ सुनेंगे जिन्होंने उनको पाला पोषा है। लेकिन एक सवाल और भी है, राजेंद्र भंडारी जो भाजपा में गए तो उनका कहना ये था कि मेरा काम नहीं हो पा रहे हैं। जब एक पार्टी विशेष के काम नहीं हो पा रहे हैं, मैं सवाल है मतलब ये, एक पार्टी विशेष के काम नहीं हो पा रहे हैं तो एक निर्दलीय किस प्रकार से काम हो? मैं बताता हूँ, पार्टी विशेष के काम ना होना, निर्दलीय के काम ना होना। मैं आपको बता दूं, पहले तो विधायक की परिभाषा हमारे विधायकों को समझनी पड़ेगी। विधायक होता क्या है? वो एक जनप्रतिनिधि है जो सदन में जाकर नए नियमों को बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। हमारे विधायकों को लगता है बस एक विधायक निधि आती है जिसको हमें अपने लोगों में बांटना होता है, क्योंकि कार्यशैली बहुत कुछ है। अगर आप देखें, इतनी निधियां हैं सरकार की, गवर्नमेंट की, ऑफिशियल्स की, ये धरातल तक पहुंचती ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे विधायकों को उसके बारे में पता ही नहीं होता। अब ये फिर रोना रोते हैं यार हमारी सरकार नहीं है तो हम काम नहीं करवा पा रहे। अरे आप योजनाएं तो तैयार कीजिए, हर उसके लिए अलग अलग योजना के लिए अलग अलग वित्त होते हैं, और उन वित्तों को आप अपने क्षेत्र में खर्च कीजिए। मेरा तो ये लगता है, अगर बाई चांस देखो, अगर जनता साथ देती है 2 साल के अंदर में केदारनाथ घाटी में जो परिवर्तन आप देखेंगे, तो आप नहीं बोलेंगे कि यह निर्दलीय कुछ कर सकता है या नहीं, या फिर एक दल में रहता हुआ कुछ कर सकता है या नहीं। चलिए मैं और कमेंट पढ़ लूँ तब तक। जी बिल्कुल। कुछ लिख रहे हैं कि एक ने कमेंट किया है कि हाल ही में 2 चुनाव 2 पत्रकार के लिए निराशाजनक रहे हैं, इसलिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करें। ये सवाल आया है। एक सवाल हो रहा है कि पत्रकारों के ऊपर हो रहे अत्याचार को देखते हुए आपका निर्णय बिल्कुल सही है।
इनको रिप्लाई भी किया है दो लोगों ने, उन्होंने लिखा है, मैं पढ़ लेता हूँ ज़रा थोड़ा सा। अच्छा, कमेंट ऊपर चला गया है। ये दो सवाल हैं। देखिए, पहली बात तो पत्रकारों के ऊपर हो रहे अत्याचार, पत्रकारों के ऊपर अत्याचार इन टर्म्स ये है कि पत्रकार भाइयों के लिए कोई भी सस्ता एज सच रजिस्टर्ड नहीं है। बड़े जोखिम भरे होते हैं विजय भाई। जिस तरह की खबरें हमने की हैं, जिस तरह की खबरें आप करते हैं या कुछ हमारे चंद पत्रकार और करते हैं, हमेशा एक डर होता है, भय होता है, चाहे जान माल का भी हो। दूर खुद कम से कम अभी 9-10 नोटिस आ चुके हैं मानहानि के। दूर पहाड़ों पर हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, अपने परिवार से दूर होते हैं। परिवार से दूर जाकर, आपको पता है हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं मेरे, उनसे दूर रहकर गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं को सुन। और यही नहीं कि यहाँ केवल 70 विधानसभाओं के छुई मत को लेकर हम कितनी सारी विधानसभाओं में गए, कैसी कैसी विकट परिस्थितियों में गए, 11-11, 12-12 किलोमीटर पैदल। और हमेशा हमें मज़ा आता है कि जहाँ पर जिनकी नहीं सुनी जाती उनकी सुनी जाए। अब दूसरा प्रश्न जो आपका आ रहा है कि हाल ही में 2 पत्रकारों ने वो किया है, तो शायद आपको आंसर शायद मिल गया होगा। जितनी पत्रकार, मैं ये नहीं कहता हूँ उन्होंने कम स्तर पे किए या ज़्यादा, पर हम हर किसी का अपना एक तरीका होता है पत्रकारिता का। जो तरीका हमने अपनाया, हम लोगों के घर घर तक गए, उनके गांव तक गए, उनकी समस्याओं तक गए, जड़ों तक गए, कोशिश की भरसक की इन मुद्दों को उठाया जाए। वो उठाया भी, कईयों के निदान हुए, कईयों के नहीं हुए। जहां नहीं हुए वो पछतावा आज है कि यार क्यों ना अगर हम उस तरफ होते और हमारे पास जनता आती तो हम उनका निदान कुछ दूसरे तरीके से कर सकते। सोचिए, एक विधायक के पास एक बड़ा पद है और वो अगर चाहे तो क्या नहीं जनता के। मुझे समझ नहीं आता भाई साहब कि आम आदमी क्यों सोच रहा है कि मैं कांग्रेस का हूं, मैं भाजपा। अच्छा, कई लोगों का ये भी होता है भाई साहब, मैं देख रहा था कईयों के जो फ़ोन आए कि भाई साहब आप किसी दल से क्यों नहीं टिकट ले लेते, क्योंकि भाजपा का अगर लोगे तो भाजपा के वोटर होंगे, कांग्रेस से लोगे तो कांग्रेस के वोटर होंगे। मैं बोलता हूँ फ़ायदा इसमें है निर्दलीय में। भाई भाजपा वाला भाजपा को वोट देगा, कांग्रेस वाला कांग्रेस को वोट देगा, लेकिन निर्दलीय को तो दोनों दल वाले देंगे वोट। बस आप समझ में आने चाहिए। और मुझे लगता है केदारनाथ घाटी में अब की बार बदलाव का बिल्कुल मूड बना रखा है, क्योंकि जो वहाँ के लोगों के साथ हो रहा है, जो जनता के साथ हो रहा है, वो बड़ा भ्रामक है साहब। आज कुछ आश्वासन दिया जाता है। अब सोचिएगा, ये केदारनाथ मंदिर की यहाँ से शिला ऐसे ही नहीं गई होगी बिना परमिशन के या बिना उस पर टीका टिप्पणी के। वो ऐसे ही यहाँ से उड़ के तो नहीं गई होगी। उसमें बहुत सारे तथ्य उपफैक्ट आए होंगे सामने, कुछ लेटर्स हुए होंगे, कहीं से कुछ अनुमोदन हुए होंगे, कहीं से कुछ सिग्नेचर हुए होंगे, तब जाके प्रस्तावित हुआ होगा कि ये प्रस्ताव है जिसको पारित किया जाए। फिर जाके वो शिला वहाँ गई। उस शिला के बाद वहाँ भूमि पूजन हर किसी ने देखा है, जितनी जनता आपको अभी देख रही है सब ने देखा है वो। और उसके उपरांत आज एक नया वो होता है कि भैया हम, यार आप किस तरह भ्रमा रहे हैं जनता को, और हमारी ही जनता के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है कि 4 धाम का यूज़ नहीं कर सकते। और पहले अखबारों में आ रहा था, सब जगह हो रहा था, पहले अखबारों में आ रहा था कि अब दिल्ली में भी दर्शन होंगे। चलिए उस टॉपिक पर हम बाद में दर्शन होंगे। हम यहाँ एक तो पत्रकारों के साथ इंटरव्यू करने में ये बड़ा हुआ है कि उनके पास बहुत सारे मुद्दे बहुत होते हैं। चलिए मैं और सवाल पे आता हूँ। सूरज नेगी लिख रहे हैं इसमें कि त्रिभुवन चौहान जी, ये निर्णय वाकई दिलचस्प है। अपने पैतृक गाँव केदार घाटी में होने से उन्हें वहाँ के मुद्दों का अधिक जानकारी होगी। ये कदम कैसा होता है तो भविष्य के गर्भ में होगा। अब देखिए, कमेंट में देख रहा हूँ यहाँ एक हमारे भाई हैं, कहते हैं वर्तमान में मेरी वाइफ ब्लॉक प्रमुख है ऊखीमठ में, पूरा ब्लॉक हमारे तेरे साथ है। ये मेरा दोस्त है। अच्छा, पॉइंट ये है, लोगों को ज़रूरी नहीं है कि हमें उन्हें बताना है कि भैया आप हमारा अगर हम सच के साथ चल रहे होंगे विजय भाई, तो लड़ाई बहुत लंबी हो सकती है और यकीनन जीती भी जा सकती है। माफ़ी चाहता हूँ, आपका प्रश्न क्या था वो? अब मैं भी भूल गया अपना प्रश्न। मेरा वो था कि केदार घाटी में मुद्दे हैं आपके पास जो कह रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं केदार घाटी विश्व पटल पर हमारे विख्यात, हमारे महादेव की धरती है। वहाँ पर मुद्दों की मैं अगर बात करूँ तो सबसे बड़े स्थानीय मुद्दे हैं वहाँ पर कि जो हमारे तमाम लोग हैं, सबका रोजगार का साधन है 6 महीने चलने वाली यात्रा। और उस पर जब अंकुश लगता है किसी भी कारणवश, जो कि नाकामी है क्योंकि आप उसको उस तरह तैयार नहीं कर पाए, तो 6 महीने वो कमा नहीं पाते, तो सोचिएगा वहाँ के लोग क्या करेंगे। तो ये एक बड़ा मुद्दा है आम जनमानस का। किसी को केवल 2 किलो 4 किलो राशन देने से नहीं पेट भरेगा। उनको अगर आप आमदनी उनकी जुटा लें, मंथली वो कुछ कर पाएँ और महीने का वो कुछ कमा पाएँ, तो यकीनन उनको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्री कुछ मुफ्त की। दूसरी बात है, हमारे यहाँ एक बहुत शानदार सी घाटी है मदमेश्वर घाटी। मदमेश्वर घाटी के बारे में चर्चाएं बहुत हुई हैं और मदमेश्वर घाटी में मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा मेरी मदमेश्वर घाटी से है।
तो वहाँ पर जब लोग आज भी उसी सड़क से जा रहे हैं, नैरो सड़क है, मधमेश्वर घाटी का कोई विकास नहीं है, वहाँ तक जाने की सड़क में डर लगता है लोगों को जाने में। और मधमेश्वर भगवान जी का मुझे लगता है अगर चारधाम यात्रा के उसी में जोड़ा जाता तो वो बहुत अच्छा हो सकता था, वहाँ पे भी दर्शन हो सकते थे, जैसे कि तुंगनाथ में हो रहे हैं। अब चोपता की बात करता हूँ मैं, चोपता में तमाम जगह बुलडोजर चल गए। हमारे ना तो कांग्रेस के कोई विधायक ना कोई भारतीय जनता पार्टी के विधायक जनता के साथ गए वहाँ। ये हो रहा है, हमारी जनता देख रही है आंखें मूंद के, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें। जो ही चुनाव आते हैं पता नहीं कहाँ को भाग जाते हैं। क्यों नहीं जो चोपता में लोग हैं उनको जो वो व्यवसाय करा, और ऐसा वो बहुत सारा नहीं कमा रहे हैं साहब। चलिए अब जनता की राय ले लें। जनता की राय, चलिए कितने लोगों को लगता है कि त्रिभुवन चौहान को चुनाव लड़ना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट में पढ़ना शुरू करता हूं। अच्छा, सबसे पहले रवि पांडे का जो कमेंट है कि वर्तमान में मेरी वाइफ ब्लॉक प्रमुख है, जो आपने बता भी दिया है। चलिए तो फेवर में आगे। लगातार सुमन बडोनी जी भी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर चौहान जी, आपको चुनाव लड़ना चाहिए। सुंदर सुमन बडोनी जी बोल रहे हैं, आंदोलनकारी हैं, वरिष्ठ आंदोलनकारी हैं और भू कानून और लगातार हर मुद्दे में ये नज़र आते हैं। मुकेश नोटियाल भी लिख रहे हैं कि ज़रूर लड़ना चाहिए। चलिए अभी तक तो फेवर में हैं सारे के सारे। उमेश थपलियाल लिख रहे हैं गढ़वाली में बोला भेजी वेल, गढ़वाली में बोला भेजी वेल। आप गढ़वाली, हाँ कभी लोग उधर बहुत पसंद है मेरे गढ़वाली की यार। गढ़वाली में जब बुलान तो बहुत बड़े बुलान बोल पॉइंट गढ़वाली में बुलानो नहीं, पॉइंट यो छी कि हम यकीन माना आप बहुत कुछ कंचाना अपने प्रदेश से अपना मुल्क थे, और हमारा मुल्क बहुत बड़े हुए सब। चलिए छूट जाएंगे फिर बाकी कमेंट लगातार छूट जाएंगे। कितने लोग अभी कह रहे हैं कि लड़ना चाहिए। विपिन सिंह भी लिख रहे हैं कि बिल्कुल चौहान साहब आपको लड़ना चाहिए। अंकित भंडारी भी कह रहे हैं कि बिल्कुल भैजी लड़ना चाहिए। राजेश गुसाई भी कह रहे हैं ज़रूर भैजी लड़ना चाहिए। टिकम राणा भी कह रहे हैं कि बिल्कुल लड़ना चाहिए। दीपक भंडारी भी लिख रहे हैं कि लड़ना चाहिए। और नवीन थपलियाल भी लिख रहे हैं कि लड़ना चाहिए। नवीन बड़ोनी लिख रहे हैं आप चुनाव जरूर लड़ें चौहान जी, इन्होंने बहुत खा लिया उत्तराखंड को। विक्रम रावत लिख रहे हैं कि शुभकामनाएं आपको। नीलम रावत लिख रहे हैं कि भाई साहब आपको चुनाव लड़ना चाहिए, उत्तराखंड में लोकल पत्रकारों की वजह से ही कुछ मुद्दे सामने आए। बहुत सही बात भी बोली है इन्होंने। सुमन बड़ोनी लिख रहे हैं कि हम साथ हैं, आप लड़ोगे हम आपके साथ हैं। क्या बात है। महिपाल रावत लिख रहे हैं कि जरूर भाई जी लड़ना चाहिए आपको। अजय खंडूरी भी लिख रहे हैं इट्स टाइम फॉर न्यू जनरेशन शुड फाइट, यू शुड फाइट, तो आपको लड़ना चाहिए। नोटियाल शिव नारायण लिख रहे हैं कि हार्दिक शुभकामनाएं आपको। विन्नू पयाल भी लिख रहे हैं अभी लाइव में, मेरा वोट तो नहीं केदारनाथ में, मगर आपका कार्यशैली देखकर आपको ज़रूर चुनाव लड़ना चाहिए। क्या बात है। रमेश चंद भी लिख रहे हैं कि चौहान जी आपको चुनाव लड़ना चाहिए। RS पोखरियाल भी लिख रहे हैं कि चौहान जी हार्दिक शुभकामनाएं। भाई इतने अच्छे कमेंट देख के तो मेरा भी मन कर रहा है अब कि त्रिभुवन अन्नू आदित्य भी लिख रहे हैं कि लड़ना चाहिए। जयवीर पुंडीर हमारे पुराने साथी हैं, पुराने मित्र हैं हमारे, वो लिख रहे हैं कि अग्रिम शुभकामनाएं त्रिभुवन भाई को, अवश्य लड़ना चाहिए चुनाव। संगीता पवार भी लिख रहे हैं कि लड़ना चाहिए। कुलदीप नेगी भी लिख रहे हैं कि बिल्कुल लड़ना चाहिए। नहीं हम यहाँ पे कुछ बात कर रहे हैं। एक सेकंड मैं रख रहा हूँ, मैं लगातार देख रहा हूँ कि कितने पॉजिटिव में आ रहे हैं कमेंट। अब तक लगभग 100% मैं देख रहा हूँ कि पॉजिटिव में है कमेंट लगभग। मैं इन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे दिल में एक सवाल और आया है त्रिभुवन भाई कि अभी हाल ही में बॉबी पवार ने भी चुनाव लड़ा है, हाल ही में UKD से आशुतोष नेगी ने भी चुनाव लड़ा है, कई अलग अलग संगठनों ने भी चुनाव लड़ा है। कई इन संगठनों से बात हुई है, बेरोजगार संघ से बात हुई है, या जो लोकल पार्टी के लोग हैं उनसे बात हुई है कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा, कि आप साथ आएंगे? ये देखिए ऐसा प्रश्न है, जब आदमी आगे बढ़ता है तो सबसे पहले साथ मांगता है अपने साथियों का, अपने परिवार का, जो कि केदार घाटी की हमारी जनता है। तो मैंने हमेशा जब भी ये कल से जो फ़ोन कॉल्स शुरू हुए हैं इनमें मैंने हर व्यक्ति से ये बोला है कि अगर मैं ये कोशिश कर पा रहा हूँ तो ये इसलिए क्योंकि आप साथ होंगे, और जितने भी जनता है मैं आपको बहुत बहुत नमन करता हूँ कि आप सब लोग साथ हैं, और बिल्कुल हम करेंगे ये। रही बात बॉबी की, तो बॉबी के साथ हम हमेशा खड़े रहे हैं स्टार्टिंग डे 1 से, जहाँ पर कि वो लाठी चार्ज हुआ था वहाँ से, कि जहाँ पर उसको 302 307 की धारा लगी थी, वहाँ पर कि जब उसे जेल भेजा गया था, जब वहाँ बागेश्वर में वो गिरफ्तार हुआ था, जब मतलब n नंबर्स ऑफ टाइम हम हमेशा खड़े रहे, और मुझे यकीन है कि बेरोजगार संघ हमारे साथ होगा। और UKD की जहाँ तक बात करें तो उत्तराखंड क्रांति दल अगर सपोर्ट करता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं
सुनने में आया कि यूकेडी अभी किसी को सपोर्ट नहीं करना चाह रही है, या पीछे अभी जैसे नवल खाली भाई को भी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था चुनाव में। पर मेरा ये मानना है कि अगर हमें सपोर्ट जनता का मिल जाए, हमारे साथी हमारे साथ हों, बॉबी साथ हों, विजय भाई आप साथ हों, हमारे तमाम पत्रकार बंधु हमारे साथ हों, पुंडीर जी जैसे लोग हैं, पुंडीर जी अभी भी बोल रहे हैं कि हम साथ हैं, और वो तमाम लोग जो केदार घाटी से हैं और बाहर से भी, आप यकीन मानिएगा मेरे पास देहरादून से कई ऐसे फ़ोन आ गए कि हम आपके साथ चलेंगे। मुझे नैनीताल से फ़ोन आया अभी कि भाई साहब आप चलो, हमने कब आना है वहाँ, है ना। हल्द्वानी से फ़ोन आया, भाई साहब मेरा वहाँ वोट नहीं है लेकिन मैं वहाँ आपके लिए आऊँगा। तो ये वो प्यार है। उत्तरकाशी की जनता को मैंने देखा है कैसे वो कंधों पर उठाती है, वो प्यार करती है। वो शायद इसलिए क्योंकि हम उनके बीच में जाकर कुछ काम कर पाए, कई महिलाओं की पेंशन से रिलेटेड हो, कई चीज़ों पर, खैर वो बोलना नहीं चाहिए हमने क्या किया है, जितना हम माइक के जरिए कर सकते थे हमने किया है। ये एक बदलाव का मूवमेंट है और मुझे ये यकीन है कि केदार घाटी ही नहीं, पूरा उत्तराखंड एक नया तरीके की राजनीति देखेगा, जब विधायक एक्चुअल विधायक होते क्या हैं, विधायक क्या कुछ कर सकते हैं और विधायक को क्या कुछ करना चाहिए, ना कि पार्टी का बस डंडा कंडा पकड़ के बस ये गाते फिरो यार हम पार्टी में हैं, हम नहीं हैं, और वो विधायक निधि चंद लोगों में बांटकर नहीं। मेरा ये लगता है कि अगर हम जाते हैं आगे इसमें और कामयाब होते हैं तो हम 2-4 गांव इस तरह से पकड़ेंगे। ये 2 साल होंगे हमारे पास, 2-2.5 साल में विजय भाई इतना कुछ परिवर्तित हो सकता है। हम 3-3 महीने को स्लॉट लेके अगर 9-10 गांवों को चिन्हित कर उनके विकास में करें तो शायद हम ये मान के चलो हमारे पास 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, तो तकरीबन हमारे पास 10 ऐसे स्लॉट होंगे 3 महीने के, जिसमें हम तकरीबन अगर मैं 5 गाँव में तो 40-50 गाँवों में हम बहुत कुछ कर चुके होंगे जो आगे विकास के लिए होगा। अच्छा, कई सवाल ऐसे आ रहे हैं कि उसके बाद लोकार्पण का क्या होगा? लोकार्पण हमेशा चलता रहेगा। लोकार्पण है क्योंकि मैं हूँ तो लोकार्पण, आप हैं तो लोकार्पण है, लोकार्पण चलता रहेगा। अंकित गैरोला जी हैं वहाँ पर, नंदिनी मोदी हैं, मैं भी आपको हर गेटिंग माय पॉइंट, सी ऐसा नहीं है। लोकार्पण हमेशा एक आवाज़ रही है, एक हमारी पहचान रही है, और वो पहचान केवल इसलिए कि आज हम किसी और रास्ते पे जा रहे हैं वो नहीं। लोकार्पण ने जो विश्वास लोगों का जीता है अपने काम के माध्यम से, वो हमेशा यथावत रहेगा और लोकार्पण अग्रसर रहेगा, यूं ही हमेशा चलता रहेगा। और यकीन मानिएगा मैं हमेशा देखता भी रहूँगा, और ऐसा नहीं है अभी खबरें तो मैं करता रहूँगा जब तक कि चुनाव नहीं होते हैं, पर राजनीतिक तरीके से इसको मत देखिएगा आप। अच्छा, एक सवाल और मन में आया, राजनीति का कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपको? नहीं, मेरे को लगता है कि कोई आपके परिवार में ऐसे रहे होंगे कि राजनीति वगैरह रहे होंगे, सक्रिय रहे होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो राजनीति में लोग सीखते हैं। तो आपको लगा है कि यार राजनीति एक नया फील्ड है इस तरीके से, कैसे मैं बूथ मैनेजमेंट करूंगा? मेरे सवाल सुन लीजिए पहले पूरा, कैसे मैं बूथ मैनेजमेंट करूंगा? एक चुनाव लड़ना अलग है, पब्लिक साथ में है, लेकिन जो पब्लिक अभी देख रही है वो पूरे उत्तराखंड से है। आपको केवल केदारनाथ घाटी के वोट चाहिए, फिर संसाधनों की बात आती है, संसाधन कहाँ से जोड़ेंगे? तीसरा, जो अपने साथ जो लोग, वहाँ की लोकल टीम जो जुड़ेगी वो किस प्रकार से जुड़ेगी? ये तमाम सवाल जो हैं अभी जब आप फील्ड में उतरेंगे तब आपको इन सवालों का भी सामना करना पड़ेगा। वो आपने बिल्कुल सही कहा है। देखिएगा विजय भाई, एक वो है कि जब तक आप कर्म नहीं करेंगे ना तो आप फल की इच्छा नहीं कर सकते। अब बूथ मैनेजमेंट भी है। मुझे ये पता है कि जब मैं भाई 5th से 6th में जा रहा था तो मुझे पता था यार मैं प्राथमिक स्कूल से लेके अब इंटर कॉलेज में जा रहा हूँ, वहाँ पे किस तरह से टीचर होंगे, बड़े बड़े बच्चे दिखते थे। फिर जब मैं इंजीनियरिंग में गया तो तब वहाँ और अलग माहौल था। भाई एक गुप्तकाशी का रहने वाला बच्चा मेरठ तक पहुँच गया तो तब वहाँ भी डर लगता था। लेकिन धीरे धीरे अडॉप्शंस जो होते हैं और वहाँ का कल्चर जो आपको सिखाता है, अगर राजनीति का कल्चर है कि बूथ पर मैनेजमेंट होना, मुझे ये यकीन है जितने भी लोग हमसे जुड़ेंगे और जो मेरे तमाम मेरे ग्रामीण मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, जैसे रवि पांडे जी जैसे लोग जो कि पहले ही इलेक्शंस वगैरह में काफ़ी सक्रिय रहते हैं, और तमाम दो साथी मेरे, हमारे स्कूल का एक ग्रुप है और टचवुड वो सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं आपको अगर मैसेज पढ़ के सुनाऊँ तो ऐसा था कि भैया ये वाले पूरे ब्लॉक से तुम्हारे वोट होंगे या ऐसे कुछ, तो ये सब लोग साथी मदद करेंगे क्योंकि ये चुनाव त्रिभुवन चौहान अकेले नहीं लड़ने वाले, इसलिए विजय भाई भी लड़ेंगे, ये जो कमेंट लिख रहे हैं ये अर्जुन सिंह भी लड़ेंगे,
ये नरेंद्र रावत भी लड़ेंगे, तो ये अंकित भंडारी भी लड़ेंगे, ये जयवीर पुंडीर भी लड़ेंगे, मनीष नवानी भी लड़ेंगे, तो ये तमाम लोग हमारे साथ होंगे। मैं वो नाम पढ़ रहा हूँ जो कमेंट लिख रहे हैं, तो ये तमाम जो आप देख भी रहे हैं ये सब लड़ेंगे और सब बताएंगे हमें भैया क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। नौसिखिए हम बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतना तजुर्बा सभी लोगों का मिल के अगर लगेगा भाई, ये पॉइंट है, लोगों को समझ में आना चाहिए कि भैया अब दलगत राजनीति ना हो, व्यक्ति विशेष को देखकर। और अगर आपको लगता है कि हाँ भैया हम कुछ कर सकते हैं, तो जरूर एक मौका इनको सबको अब की बार प्रेषित करना चाहिए। और 2 साल का समय बहुत जल्दी निपट भी जाएगा। अगर लगता है कि यार कुछ नहीं कर पाए, तो 2027 नज़दीक है, तो ये 5-6 महीने जो हमारे पास हैं, जनता के बीच में जाते हैं, देखते हैं क्या माहौल है। अगर जनता पहले ही नकार देगी तो हम, समझ रहे हो, इशारा भी समझेंगे। पर पॉइंट ये है, मुझे लगता है जो कल से मेरे को बड़ी पॉजिटिव वाइब्स सी हैं कि देखो क्या होता है, और हो जाएंगी बूथ वगैरह सब करेंगे। एक सवाल और भी है मेरा जी। चलो, मैं कुछ अभी कमेंट भी पढ़ रहा था, शुभकामनाएं बहुत दे रहे हैं, मतलब मेरे को कोई नेगेटिव कमेंट नहीं मिला है टचवुड अभी तक कि जो कह रहे होंगे कि त्रिभुवन चौहान को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मन में क्यों आया ये ख्याल कि यार पत्रकारिता अच्छी खासी तो चल रही है, अच्छे खासे लोग देख रहे हैं, अब चुनाव लड़ोगे, टचवुड ऐसा ना हो, लेकिन अगर कहीं कम वोट पड़े या कुछ हो जाए, लोग कहेंगे लो यार अब दोबारा से राजनीति में, पत्रकारिता में सक्रिय हो गए, तो ये डर भी है कहीं ना कहीं। मन में क्यों आया ये ख्याल? देखिए, मैं पिछले 5, अब 6वां वर्ष चल रहा है लोकार्पण को, 6 वर्षों से मैं जनता के बीच में, जनता के लिए जगह जगह जा रहा हूँ, और इतनी ज़्यादा जगह चला गया हूँ मुझे खुद नहीं पता। आज जो गाड़ी मैंने 1-1.5 साल बाद ली थी पत्रकारिता शुरू करने के बाद, वो 1-1.25 लाख किलोमीटर चल चुकी है। तो 1.25 लाख किलोमीटर अगर मैं उसमें से 25,000 अपने पर्सनल यूज़ के लिए, मतलब 1 लाख पहाड़ों पर चलाई है वो गाड़ी, उसी जनता के लिए चलाई है। तो मुझे पता है कि आज अगर हम उस जनता के बीच में कुछ मांगने जा रहे हैं, और वो भी अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, यकीन मानिएगा, नेता शायद अपने लिए वोट मांगते होंगे, मैं बोल रहा हूँ जनता अपने लिए वोट करे और एक बार भरोसा दिलाए, तो फिर यकीनन वो चीज़ें होंगी। और मैं वो डर नहीं, मैं डरता नहीं हूँ साहब कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरी दादी बोल से ही वखल कुनबल मुनुल दल्दी, तो फिर ते दड़ी क्या बोलते हैं, मुसल दे कि क्या डनबल, मतलब अगर हम ओखली जो होती है उसमें अगर सर डाल दिया, फिर मूसल से मत डरो कि क्या होने वाला है। हम अपना प्रयास करते रहेंगे, जनता अपना प्रयास करती रहेगी, और यकीनन मुझे ये पता है अगर हमारा प्रयास निस्वार्थ हो, लालच का भरा ना हो, कोई हमारे इसमें पर्सनल मेरी कोई चॉइसेस ना हो। मुझे देखो, मैं देहरादून में रह रहा हूँ, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं। पॉइंट क्या है, आज जिस स्कूल में हम पढ़ रहे थे GIC में, आदर्श विद्यालय बन गया है वो, पर आज उसके हालात बहुत ख़राब है। और हमारे स्कूल के नहीं, आसपास के जितने स्कूल, आधे से ज़्यादा स्कूल में टीचर्स नहीं है, काफ़ी जगह कुछ नहीं, सब जगह ऐसी प्रॉब्लम्स है। पानी नहीं है गाँवों में, जल घर हर नल ये लगे हैं सब, पर इनके लिए कोई सोच नहीं रहा है। इवेंचुअली एज ए पत्रकार मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक्शन साहब को फ़ोन कर दूंगा, मैं विधायक महोदय को फ़ोन कर दूंगा, या मैं मंत्री महोदय को फ़ोन कर दूंगा, बट इवेंचुअली हो तो नहीं रहा है। होगा कब, जब हम उस नज़रिए में होंगे, वो विधानसभा पटल में वो फाइल रखी जाएंगी कि भैया यहाँ पानी की दिक्कत है, इसको इस तरह से सोल्यूशन दीजिए, ये सब चीज़ें होंगी, तो तब करना होगा। वो जनता ने समझना है। बाकी हम एक का कमेंट आया था अभी, मैं थोड़ा ऊपर चला गया कमेंट, उसने लिखा था कि पैसा कहाँ से आएगा इतना सारा, तो कमेंट लोगों ने रिप्लाई किया कि आप दोगे हम देंगे, और पुंडीर साहब भी लिख रहे हैं कि हम देंगे पैसे। बाकी एक कमेंट और आया है, उन्होंने लिखा जरूर लड़िएगा, जीत मिलेगी या फिर सीख मिलेगी। मतलब अच्छे कमेंट आ रहे हैं काफ़ी। पॉइंट ये है ना, देखिए विजय भाई, अगर हम डरेंगे आज कि यार, हम बच्चों को बोलते हैं ना, बेटा आराम से चलो, गिर जाओगे, बच्चा गिरता है, उठता है, फिर चलता है, फिर गिरता है। ये आज हमारी जो जर्नी है ये ऐसी ही है। और जहाँ तक रही बात पैसों की, मुझे पता है भैया, मैंने बोला ना 1 लाख किलोमीटर जब गाड़ी घुमाई है भाई, अगर वो 5 रुपये भी एवरेज दे रही हो पर किलोमीटर, या 6 रुपये, तो 6 लाख रुपए का तेल ये कहीं ना कहीं जनता ने ही कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रख देते जेब में, है ना। ऐसा तो है नहीं हमारी कोई कमाई कि हमने किसी को लूटा हो, इसीलिए तो आज तक निष्पक्ष हैं और बेदाग हैं। तो ये जनता है, जनता का चुनाव है, जनता ही लड़वाएगी। और हाँ, खर्चा कम से कम हो और जनता भी कम से कम योगदान। सवाल और आया है दर्शकों से, राकेश ममगई लिख रहे हैं कि अवश्य लड़ना चाहिए त्रिभुवन भाई आपको चुनाव, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और पक्का जीत भी जाएंगे आप, लेकिन जीतने के बाद किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? आपका खुद का आगे का स्टैंड क्या रहेगा? देखिए, अगर दल, यकीनन अगर कोई ज्वाइन करना होता तो पहले से ही प्लानिंग दल की होती।
हम कोई दल नहीं ज्वाइन करेंगे। एक बहुत स्पष्ट सी चीज़ मैं आपको बता दूं, जो ये भाई साहब है, और इस प्रश्न को आप सब लोग सुनिएगा। दल अगर क्षेत्रीय दल हुआ तो सुनिएगा, 2 साल हैं, केदारनाथ घाटी पे इतना अच्छा काम करके देंगे कि उसका फ़र्क रुद्रप्रयाग में पड़ेगा, उसका फ़र्क कर्णप्रयाग में पड़ेगा, बद्रीनाथ में पड़ेगा, बागेश्वर में पड़ेगा, इधर उत्तरकाशी की 2-3 सीटों पर पड़ेगा, टिहरी की सीटों पर पड़ेगा, पौड़ी की सीटों पर पड़ेगा। इन सब पर हमारे कर्मठ भाई लोग वो अगली बार चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद सोचेंगे क्या होता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि किसी दल में जाकर बैठ जाएंगे, क्योंकि दल में अगर बैठना होता तो दल के साथ साथ उन्हीं की बात करते। हमें उत्तराखंड की बात करनी है, बहुत हो चुका। अब ये 24 वर्ष का हमारा उत्तराखंड आज भी वैसा ही वैसा है जैसा कि पहले था 24 साल पहले। और इन्हीं दोनों दलों के अगर फिर तो उत्तराखंड का महत्व ही नहीं है। उत्तराखंड का अगर महत्व होना है तो यहाँ के लोगों को सक्रिय होना पड़ेगा राजनीति में। बॉबी जैसे एक सवाल बहुत सारे एक सवाल और है, कई लोग लिख भी रहे हैं इसमें। चलिए तरुण भाई, ये सवाल ये है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भाजपा, कांग्रेस, पैसा बहुत है उनके पास, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैनेजमेंट भी है उनके पास, ठीक है, चेहरे भी हैं उनके पास। त्रिभुवन चौहान के पास क्या है? त्रिभुवन चौहान के पास सच्चाई है। त्रिभुवन चौहान के पास आप जैसे दोस्त हैं, हमारे वोटर्स जैसे लोग हैं, जिनको समझ में आएगा ये चीज़ हम क्या बोल रहे हैं। वो यकीनन चाहे वो पैसा के को भी खाला, सिद्धारू मुर्गा जो भी खाला, पर वोट यकी दौला सी इवेंचुअली अगर उन्हें पसंद लगता है आपको, अगर उन्हें पसंद आया तो, है ना। हाँ भैया, ये जरूर हो सकता है भैया वो केंद्रीय दल है और बाप रे कितने तो तमाम। अभी मैं सिलक्यारा टनल का, अगर जिसके ने वीडियो देखा होगा, AGM जो वहाँ के थे उनके टेबल पर बैठकर मैं ऐसे ही बात कर रहा था कि भाई जी हमारे लोगों के पैसे क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, है ना। जबकि हम एक केवल पत्रकार के वहाँ पे हैसियत से गए थे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि दल बड़ा हो, बल बड़ा हो, नहीं। वो बोलते थे कि मोटे को देखने के डरना नहीं और कमज़ोर को देख के भिड़ना नहीं, है ना। तो अगर हम वो कमज़ोर ही सही, जिसके पास धन बल ना है, मैं बता रहा हूँ जनता का प्यार है ना, धन भी होगा, बल भी होगा, सब कुछ होगा। अच्छा, एक सवाल और आ रहा है कि जो पार्टी सत्ता में होगी वो आपको काम नहीं करने देगी, इस प्रकार की परेशानी आ सकती है। यही तो मैं यही मैं एक्चुअली समझाने की कोशिश कर रहा था। सत्ता में हो या ना सत्ता में हो, विधायक एक पद है जिसका कार्य होता है अपनी विधानसभा का संरक्षण करना। उसको दायित्वों को निर्वहन करने के लिए उसको एक तो विधायक निधि मिलती है और उसके साथ साथ अलग अलग योजनाएं जो होती हैं सरकार की, उन पे से वो उन योजनाओं को बनाकर फंड अपने क्षेत्र के लिए निकलवा सकता है। लेकिन अफसोस है ना, यहाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ, हमारे ना तो लोगों को पता है कि विधायक क्या होता है, ना विधायक साहब को खुद पता है कि विधायक क्या कुछ कर सकता है। लेकिन उन लोगों का क्या करेंगे जो बिल्कुल मोदी जी को देखते हैं या राहुल गांधी को देखते हैं, ना भाई मोदी जी ने तो हमारी पेंशन लगाई है, मोदी जी तो हमें राशन दे रहे हैं। त्रिभुवन चौहान से करेंगे तो पता चले कि राशन भी छीन रहे हैं, पेंशन भी छीन रही है। ऐसे लोग हैं कई उसमें। मैं आपको बता रहा हूँ, पेंशन की स्कीम ऐसा नहीं था कि मोदी जी ने स्टार्ट की या फिर कांग्रेस ने स्टार्ट की। वो परसेप्शन को हमें बताना होगा। लोगों को अवेयरनेस नहीं होती कई चीज़ों के बारे में, लोगों को कई चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता कि यार ये किस तरह से हो रहा है ना। आज अगर पेंशन की बात है या दूसरा आपने बोला था कि राशन की बात है, मैंने बताया ना, अगर हमने उनके जीवन को चलाने के लिए अगर उनके पास अच्छा खासा अपना मंथली बजट बन जाए, स्वरोजगार में आए लोग, युवा रोजगार में आए। अब जिस आदमी के पास सोचो 20,000 रुपये वो महीने का कमा रहा होगा, उसको क्या 2 किलो चावल फ्री चाहिए होंगे या फिर उसको 500 रुपये की वो पेंशन चाहिए होगी। हाँ, कुछ महिलाएं हैं, मातृशक्ति हैं, पर वो मातृशक्ति के लिए जो पेंशनें बनी हुई हैं वो भारत सरकार द्वारा गठित हैं और उनके जियो बने हुए हैं। वो ऐसे ही नहीं बंद हो सकती कि भाई आज बंद कर लो क्योंकि त्रिभुवन चौहान जीत गया। एक और सवाल आ रहा है, वो लिख रहे हैं कि पौड़ी से नेगी जी भी लड़े थे, जनता ने उनका साथ नहीं दिया जबकि वो अंकिता के लिए लड़ रहे थे। ये बिल्कुल सत्य वचन है। और जब हवा होती है किसी चीज़ की तो तब वो कार्य करना चाहिए। और ये जो प्रकरण था यहाँ पर, लोकसभा चुनाव एक बड़ा चुनाव था और ख़ासकर पौड़ी सीट और गृह क्षेत्र भी था अंकिता का और नेगी जी का भी। नेगी जी के साथ हमने कितना संघर्ष किया मुझे पता है। विजय भाई, पहली बार अंकिता के जो बॉयफ्रेंड थे उन्होंने हमें मैसेज किया था, आपने पहली बार उस पर कॉल लिया, पौड़ी में थे उस दिन। तो लगातार हमने वो संघर्ष बिल्कुल लगातार किया है।
हम वनंतारा रिसोर्ट में गए हैं, वो पहले ब्लड के छींटे भी दिखाए, तमाम चीज़ें। अब ये जनता के ऊपर, मैं वही तो बोल रहा हूँ, अगर जनता को त्रिभुवन चौहान पसंद आ गया तो फिर कुछ नहीं रोक सकते। अगर जनता को फॉर दैट मैटर अगर आशुतोष भाई कहीं पे नहीं लगे होंगे तो शायद वो हुई है। तो ये फैक्ट ये तय करता है कि हम पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शायद हमारे अंदर अब मतलब हमें वो परिपक्वता लानी पड़ेगी, हमें वो भरोसा लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा कि भैया हम क्या कुछ कर सकते हैं। और जितना लोगों ने हमें देखा है हमारी पत्रकारिता के जरिए ही कि हम यकीनन बहुत निर्भीक भी रहे हैं, निडरता से भी हमने काम किया है, ना कभी किसी अफसर को देखा, ना किसी नेता को देखा है। तो भैया हम अपने क्षेत्र की, अपनी जनता के लिए अगर सड़क पर भी बैठना पड़े वो भी कर सकते हैं, और सचिवालय में बैठना पड़े वो भी कर सकते हैं, या फिर विधानसभा के अंदर हल्ला करना। अजय रावत लिख रहे हैं कि बॉबी भाई ने इतना कुछ किया है फिर भी वो हार गए, आप कैसे मैनेज करेंगे? बॉबी भाई ने इतना कुछ, मैंने क्या बोला अभी आपको, वहाँ पर कहाँ कमी रह गई? बॉबी के लिए कहाँ नहीं हम अभी गए थे। बॉबी का कमजोर पक्ष रहा ये देहरादून वाला। पहाड़ ने तो जिता के भेजा, पहाड़ ने तो जिता के भेजा था ना, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। पहाड़ की सारी विधानसभाएं बॉबी ने जीती हैं, और वो हार नहीं है बॉबी की। अगर आपको लग रहा है अजय भाई कि वो हार है तो मैं कहूँगा नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। 1,68,000 वोट पड़े, 1,68,000 वोट पड़ना है, समझ रहे हो? 1,68,000 लोग अपने घरों से निकले और बॉबी को वोट देकर आए, पहाड़ की 4 सीटों से, है ना? तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो हार तो थी नहीं, पर जहाँ तक बात है कि हाँ अब अल्टीमेटली वन इज़ विनिंग वन इज़ लूजिंग, वैसे में आप कह सकते हैं हारे। पर वो भी क्यों? क्योंकि हमारे कुछ लोग, मैं बता रहा हूँ ना, हम दल बल के साथ उस चीज़ को हमें लोगों के दिमाग से बाहर निकालना होगा कि भैया दलों में कुछ नहीं रखा है। हमें चाहिए कि एक व्यक्ति जो निष्पक्षता से और आपकी हमारी बात रख सके, वो भी निस्वार्थ भाव से, बिना लालच के। तो ऐसा कुछ करना होगा। चलिए, कई कमेंट आ रहे हैं, लड़ेंगे भी जीतेंगे भी, और मेरे ख्याल से सारे सवालों के जवाब भी मिल गए हैं, और मैक्सिमम अच्छे कमेंट आए हैं, और मुझे लगता है कि शायद पॉजिटिव उसमें है। और जो आपकी छवि है पूरे उत्तराखंड में, अब लोग भी चाह रहे हैं कि दलगत राजनीति से लोग उठकर आएँ और ऐसे कम से कम चुनाव लड़ें, जिससे ऐसे लोग चुनाव में आए जो कम से कम जनता के बीच के हों, जनता के मुद्दे जो उठा रहे हो। तिरुवन भाई, हमारी तरफ से तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल जब तक आप, भाई होता क्या है ना, जनता सर्वोपरि है। इवेंचुअली जनता के बीच में हम लोग जो काम कर रहे हैं या करते भी रहे हैं इतने समय, हमने एक देखा है कि जनता का मूड कैसा है, वो बहुत निर्भर करता है। और यकीनन मैं तो यही कहूँगा कि भैया अगर हमने कुछ अच्छा किया होगा ना तो हमारे साथ बुरा नहीं हो सकता। बाबा भोलेनाथ हमारे साथ हैं, माँ ज्वालामुखी माँ का हमेशा ही मेरे को आशीर्वाद रहा है, और दोस्त आप जैसे तमाम लोग, और वो तमाम साथी मेरे स्कूल के, कॉलेज के, अब जिन सब के पास मैं जाने वाला हूँ, वो दोस्त, वो चाचा जी, वो ताई जी, वो फूफू बुआ, तो मुझे लगता है मैंने आज तक सबको प्यार ही दिया है तो प्यार ही मिलेगा, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। और मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ साहब, मैं बोल रहा हूँ ना, जो भी मर्जी हो, जैसे एक भाई साहब ने बोला था, या तो जीतोगे या तो सीखोगे। सो इवेंचुअली मैं तो ये बोल के चल रहा हूँ, हम जीतने के लिए ही लड़ रहे हैं, और यकीनन जीतेंगे। आपका साथ और चाहिए, बस जीतेंगे हम जरूर, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपको मैं अब थोड़ी सी समीकरण ऐसे बता दूं कि त्रिजुगी नारायण से लेके और बसु केदार तक एक सीधी रोड है, उस रोड के ऊपर और नीचे हमारे गांव हैं, और इन सभी गांवों में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, फिर आएंगे हम अगस्त्यमुनि वाली बेल्ट में जहाँ पे तल्ला नागपुर वाली है। तो मुझे लगता है एक तो रिलेटिव्स सब जगह हैं, प्यार सब जगह है, और थोड़ा बहुत जनता के लिए जो काम किया है उनको वो याद भी है। और भैया हम सब का जीवनोत्पादन के लिए जो एक महादेव की धरती है केदारनाथ जी, उसके वहाँ के लोगों के लिए अगर हमने कुछ कर दिया तो फिर तो कोई रोक नहीं सकता सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और त्रिभुवन चौहान जिस प्रकार से संघर्ष रहा है, क्योंकि मेरे तो बहुत पुराने साथी हैं, स्टार्टिंग से जब से पत्रकारिता शुरू करी है त्रिभुवन चौहान ने, हालांकि मैं इनसे सीनियर हूं पत्रकारिता में लेकिन जब से पत्रकारिता शुरू करी है तब से लेकर लगातार हमने देखा है कि त्रिभुवन चौहान किस प्रकार से सक्रिय रहे हैं पूरे क्षेत्र में, जगह जगह जाते हैं, जगह जगह भ्रमण करते हैं, जगह जगह गाँव तक जाते हैं। तो अब देखते हैं क्या कुछ होता है, वो तो भविष्य तय करेगा, लेकिन एक कोशिश ज़रूर है त्रिभुवन चौहान की तरफ से कि कुछ अच्छा किया जाए, कुछ अच्छा सोचा जाए। और मुझे पर्सनली लगता है कि ये कोई मतलब राजनीति नहीं है, ये है कि अपने लोगों के लिए और कैसे बेटर किया जा सकता है। बेटरमेंट है, हाँ, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये बिल्कुल आपने एक पॉइंट बड़ा कहा कि ये बेटरमेंट के लिए है। आगे हम क्या बेटर कर सकते हैं, हम फिर भी उठाते रहते हैं। अभी ये हो कि उससे प्लस हो जाए। पॉइंट ये है ना सर
आज भी हम आवाज़ उठा रहे हैं कि भैया हमारी जनता के साथ ये होना चाहिए, जनता के लिए होना चाहिए, जनता के लिए होना चाहिए। इवेंचुअली जनता जब हमारे पास प्रश्न, अभी जैसे एक बहुत छोटी सी बात है, उकीमठ की एक बहन है हमारी, उसने एक इशू लेके आई है वो। अब उस इशू के लिए यकीन मानिएगा मैंने फ़ोन किया, जिसको फ़ोन किया उसने 2-3 बारी फ़ोन नहीं उठाया, शायद कल ऑफिस उनके जाना पड़े। अगर हम उस पोजीशन पे होते तो शायद वो बहन को आज ही उसको न्याय मिल जाए, और बड़ी परेशान है पिछले 4 कभी कभी हमें खुद लगता है कि यार हम लोग आवाज़ तो उठा देते हैं लेकिन उस पर कोई काम नहीं हो पाते। हम अधिकारियों को फ़ोन करते हैं, कभी कभी तो अधिकारी फ़ोन उठाना भी बंद कर देते हैं। मैं आपको बताऊं, 1-2 उदाहरण ऐसे थे। एक लड़का था, गरीब था बेचारा, उसको मार पिटाई हो गई थी उत्तरकाशी में, दून हॉस्पिटल में उसको लेके गया मैं। आप यकीन मानिएगा मेरे पास आखिरी कुछ 2-2.5 हज़ार रुपये थे, मतलब पूरे मेरे पास भी नहीं पड़ रहे थे, उसके पास तो कहाँ से होते, तो फिर कहीं से मतलब मैनेज कर गेटिंग माय पॉइंट। तो ऐसा कई बार हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर हम वो पोजीशन में, मैं चाहता हूँ कि हमारे पूरे उत्तराखंड में ही, केवल केदार घाटी की नहीं बात करूँ, पूरे उत्तराखंड में कोई परेशान ही ना रहे, ये मेरा मोटिव है। और ये किस तरह से पूरा हो सकता है, हम सब मिलके, मैं बता रहा हूँ ना, केदारनाथ 2 साल का मूवमेंट तो देखो, ये 2 साल में कुछ कर पाए तो फिर धीरे धीरे कुछ और करेंगे, बड़ा करेंगे, राज्य में लोग भी आएंगे इस तरीके से। बिल्कुल है ना, बॉबी और उनकी टीम है, वो कुछ कुमाऊं में भी लड़के हैं, तो हम कम से कम ये पहाड़ की जो हमारी संस्कृति है, इसको तो, धरोहर को तो बचा लें पहले, है ना, उसके बाद देखेंगे कहाँ क्या हो रहा है। पर बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई आपका, और उन तमाम पत्रकार साथियों का भी, और तमाम उन दर्शकों का भी जो ये देख रहे थे, और आशा करते हैं कि आप ये वहाँ तक पहुँचाएंगे जिन तक ये आवाज़ जानी चाहिए। चलिए, और जो अभी तक जुड़े हुए हैं, जो चाहते हैं कि त्रिभुवन चौहान को चुनाव लड़ना चाहिए, वो शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये जो बात है और लोगों तक भी पहुंच पाए, और जो हमारी कन्वर्सेशन हुई है, जो हमारा एक संदेश भी था लोगों के लिए, वो लोगों तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सभी का। धन्यवाद आपका।